बता दें आज तीसरा अमृत स्नान जिसकी शुरुआत हो गई है। रात 2 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला रहा। भीड़ कम दिख रही है। आप मकर संक्रांति मौनी अमावस्या से अगर तुलना करें तो भीड़ बेहद कम है। 2 दिन की बसंत पंचमी होने की वजह से भी बताया जा रहा है, कल भी लोगों ने स्नान कर लिया, आज भी स्नान कर लिया, तो ये जो भीड़ थी वो 2 दिन में बढ़ गई। दूसरा, जिस तरह की भगदड़ की स्थिति मची उसके बाद भी लोग प्रिकॉशन एक तरीके से लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी इसका भी असर होगा क्योंकि जितने लोगों से, साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, सबका कहना है कि इतनी कम संख्या में लोग आएंगे ऐसा अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था। और आपको दूसरी तरफ हम बताएं, यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी अलग से अधिकारी और मंगाए गए हैं, जिसमें वो नजर बनाए हुए थे कि बहुत भीड़ अगर बढ़ती है तो क्या एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाएंगे। लेकिन हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ संगम में आप देखेंगे काफी भीड़ आपको नजर आएगी, लेकिन इधर का अगर आप पूरा इलाका देखें तो खाली है। अच्छी चीज ये है कि आने और जाने का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। ऐसा बनाया गया कि एक तरफ से आप आए और स्नान करें और दूसरी तरफ जो है आप लौट जाएं। तो फिलहाल इस तरीके के देखिए इंतजाम है। दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरें महाकुंभ में होती हैं अखाड़ों पर। 13 अखाड़े जिनको मान्यता प्राप्त, छोटे बड़े मिला लीजिए तो 13 अखाड़े हैं जो कि संगम स्नान के लिए सुबह से ही निकल रहे हैं। 4 बजे से उनके निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। यहाँ करीबन वो 4:45 ही पहला अखाड़ा जो है वो पहुंच गया। पहला सन्यासी, वैरागी और उदासीन, तो जो सन्यासी अखाड़े हैं वो अब स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी जो है उन अखाड़ों की शुरुआत होनी। सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा जिनका इतिहास 300 साल पुराना है और वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं स्नान करने के लिए। लेकिन इस बीच आपको हम दिखाएं अगर किस तरह से सुरक्षा के भी इंतजाम आपको नजर आ रहे हो। कुछ अलग अलग ऐसे रंग भी मौसी नगर दिखा पाए आप, डमरू लेकर अपने ही अंदाज में यहाँ मग्न होकर नाचते गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल पूरा इंतजार यहाँ पर इस चीज के लिए और 12 साल तो इस महाकुंभ का इंतजार करते हैं। और उसके बाद आज का ये दिन, पावन दिन इनके जिंदगी में आता है और इसी तरह अपने धुन में मग्न नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, सबसे ज्यादा प्रश्न बार बार इस चीज को लेकर कि आखिरकार भीड़ जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं है। क्या रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं? क्या मौनी अमावस्या से सबक लेते हुए कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जिसकी वजह से इतनी भीड़ कम दिख रही है, या भीड़ कम है 2 दिन की वजह से? अर्पिता, देखिए दोनों बातें हैं। एक तो मौनी अमावस्या का जो स्नान है उससे किसी और स्नान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान अपने आप में सबसे बृहद और सबसे बड़ा होता है। इसलिए उस दिन की जो भीड़ थी वो आज नहीं है और कभी होती भी नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन हम जिस वक्त जहां पर मौजूद हैं, पहले हम आपको दिखा दें। देखिए ये पूरा इलाका अखाड़ों का इलाका है, यहाँ से अखाड़े स्नान करने जाते हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा है, लोगों की आवाजाही नॉर्मल है और आप देखेंगे तो बहुत जगह है लोगों के पास, आते जाते लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि पूरी रात इस बार स्ट्रैटेजी बदली थी प्रशासन ने, और प्रशासन की जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग रही। रात भर किसी को रुकने नहीं दिया गया, लोग आए, स्नान करें और जाएं। यहाँ पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं थी। पूरे रात पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इस बात का ऐलान होता रहा कि जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ पर बैठेगा नहीं, वो आएगा और स्नान करके जाएगा। आप देखिए लगातार, चाहे मेला डीआईजी हो या उनके लोग हों, लगातार इस तरीके से घोड़ों के साथ पूरे इस इलाके में चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि कहीं भी भीड़ अलग से जमा ना हो। तो बहुत एक बात तो इसमें यह है अर्पिता कि बहुत सारे लोग, जब 29 तारीख को ये घटना घटी उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं आए। हमारे साथ एक नेपाल से आए हुए शरणार्थी है। क्या स्थिति थी? क्या आप लोगों को भी डर था? अरे बहुत डर था महाराज जी, हम तो आने वाले ही नहीं थे। हमने आपका 31 का, ये आपका 29 तारीख का हल्ला देख के हम लोग ने तो अपना ये टिकट भी, एक बार तो हम तो ये डर गए थे कि नहीं जाएं। बोलते हैं 40 किलोमीटर ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा। फिर हमने हिम्मत की कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ के अरे क्या बताएं आपको, योगी जी की, मोदी जी की व्यवस्था देख के सब जगह ये खाना है, रहना है, अच्छी तरह आज आए। भीड़ नहीं, अरे महाराज कुछ भीड़ नहीं दिखी, खूब आनंद से सबको एकदम उन्होंने ऐसा किया है। अभी एक आदमी के पीछे एक आदमी लगा दिया उन्होंने। कितने बढ़िया ये पुलिस की व्यवस्था है,
हर एक आदमी की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था संत ऋषि मुनियों की है, सब संत महात्मा सब जगह ये भंडारा। आप लोगों ने जहाँ स्नान किया वहाँ सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको विश्वास हो नहीं हो, मैं आधी घंटा नहा के आया हूँ। मैंने कम से कम 50 डुबकी लगाई होगी, लगाई फिर गया, मेरा मन नहीं भरा। मैं बोला इतनी दूर से आए हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाओ। उन्होंने खूब प्रेम से स्नान किया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी। तो अर्पिता देखिए, लोग खुश भी हैं क्योंकि आज न सिर्फ उनको वक्त मिल रहा है बल्कि उनको स्पेस भी मिल रहा है। पुलिस वालों की जो व्यवस्था है वो भी आज अलग है और सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे रात एक तरीके का जो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है। बिल्कुल कुमार अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ देश से नहीं विदेश से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और विदेश से आए श्रद्धालु जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो क्या मंजर होता है, सुनिए। Kanchana Varana Biraja Subesa Kundala Kunchita Kesa Atabhaja Odvaja Biraja Kande Muja Jane Usaja Shankara Suvana Kesari Nanda Teja Pratapa Mahajagabanda Vidyavana Guniyati Chatur Ramakaja Karibeko Atur Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya Ramalakana Sita Manabasiya Sukshma Rupadari Siya Hinikava Pikata Rupadari Langa Charava Bhima Rupadari Yasura Sanghare Ramachandra ke kaj savari lai sajivana lakana jiyaya Shri Raghubira harashiyur lai Raghupati kinhi bahut baraya Tuma mama priya jadhai samabhai। जो अपनी ही आस्था और अपनी मस्ती में यहाँ पर कई आपको श्रद्धालु भी नजर आएंगे और साधु संत जब यहाँ पर एक लंबे इंतजार के पास, क्योंकि आज पूरा सुबह से ही अखाड़े जो हैं वो पहुंच रहे थे, साधु संत पूरी मस्ती में यहाँ पर निकलते झूमते गाते नजर आए। क्या कह रहे थे वो, सुनिए। जी स्नान बहुत बढ़िया हुआ, साय स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने साय स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। ओम नमो नारायण। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, हम सब प्रसन्नित है, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा। तो जब अखाड़े यहाँ अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो किस तरह की यहाँ पर मंजर था, हमारे सहयोगी संजय शर्मा की रिपोर्ट। व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक अखाड़ा एंट्री कर रहा है, दूसरे के ट्रक यहाँ से आखिरी जो रथ है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब आखिरी रथ यहाँ से चल दे तो फिर अखाड़ा यहाँ पर एंट्री करता है। अब इनके रथ वाहन यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क होने लगेंगे और ये इनके आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और पहले तो नागा सन्यासी साधु हैं, हरिगिरी जी महाराज और सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, अखाड़ा परिषद के सचिव भी रह चुके हरिगिरी जी। तो ये आगे आगे चल रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी धर्म ध्वजाएं हैं जो धरती पर ना टिके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब ये सारे अखाड़े के जो प्रबंधक हैं वो जब आगे निकल जाते हैं, इनके पीछे पीछे जो लाल शॉल ओढ़े हुए जो चांदी की छड़ धारण किए हैं, जिन्होंने कंधे पर चांदी की छड़ें रख रखी हैं, इनको कोतवाल कहा जाता है। ये वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। अगर किसी साधु ने कोई गलती की है तो एक कोतवाल उन्हें सजा भी दिलवाते हैं। ये नागा सन्यासियों की सनातन की फौज आ गई है और ये सनातन की सेना जो आगे आगे, जैसा कि मैंने बताया था, इनके चूंकि 3 अखाड़े साथ चलते हैं तो इसलिए इनके जो देवता हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और इसमें जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के देवता साथ में हैं। देवताओं की पालकियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जो आगे आगे चल रही हैं। इसके साथ नागा सन्यासियों की पूरी फौज है। इस फौज के साथ साथ जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, इसलिए इसमें जो सन्यासियों की तादाद है वो भी काफी ज्यादा लग रही है। तो अभी एक के बाद एक देखिए जो अखाड़े हैं वो भी पहुंचने हैं संगम में स्नान करने के लिए। और संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, जिस तरह से अब देखिए हमने इंतजार देख लिया, सन्यासी हो गए, अब बैरागियों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। कितना और वक्त लगेगा अगले अखाड़े को आने में? देखिए अभी तक तो ये है कि जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के सन्यासी यहाँ से निकल चुके हैं। पूरा ये पार्किंग एरिया है, ये खाली पड़ा है। कुछ न कुछ ऐसी टेक्निकल जरूरत होगी
क्योंकि अभी तक उस अखाड़े के सन्यासियों को वहां तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अखाड़ा अभी तक पहुंचा नहीं है। कुछ लोग अभी तक स्नान करने के बाद भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको वापस जाना है। कुछ मीडिया की वजह से भी अटके रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उसके लिए मैं देख रहा हूं कि जहां मीडिया के मंच बना है वहां पर 2-3 नागा सन्यासी नाच भी रहे हैं, ताकि फोटोग्राफरों को और टीवी कैमरों को अच्छा टाइम मिले उनको शूट करने का। तो मुझे इधर पॉन्टून पुल से भी दिखाई नहीं पड़ रही है उनकी सवारियां आती हुई। यानी सारे पॉन्टून पुल तो खोले ही गए क्योंकि भीड़ तो इतनी है। 1 नंबर पॉन्टून पुल और 2 नंबर पॉन्टून पुल को बंद रखा गया है। तीसरे नंबर से यहाँ से वापसी का मार्ग है, और चौथे और पांचवें नंबर, छठे नंबर से अखाड़ों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी होता है। तो अब अखाड़े 5वें और छठे नंबर के पॉन्टून पुल से आ रहे हैं, चूंकि अखाड़े वहाँ सामने हैं, वहाँ से 5वां और छठा पॉन्टून पुल है। लेकिन संजय, ये भी देखिए, पिछले मौनी अमावस्या में हमने भी देखा कि लोग इतने थे कि पुलिस कम लग रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस कितनी ज्यादा है वो भी हम जरा तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी चाक चौबंद है चारों तरफ। अभी फिलहाल लोगों से ज्यादा तो सिक्योरिटी ही नजर आती है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो घुड़सवार जवान नजर आ रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे सेना के जवान नजर आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। उम्मीद ये की जा रही थी कि ज्यादा लोग आएंगे, अगर मौनी अमावस्या जैसी स्थिति बनी तो उससे निपटने की तैयारियां होनी चाहिए। तो अब दिख ऐसा रहा है कि तैयारियां तो बहुत कर ली गई, लेकिन उस तरीके से ना भीड़ आई, ना उनको नियंत्रित करने की इतनी जरूरत लग रही है। बहुत ही आराम से, बहुत ही सुगमता के साथ हम देख रहे हैं जो लोग हैं, आसानी के साथ। देखिए आप, बहुत कम भीड़ है पुल में भी, क्योंकि अगर हम 1-2 दिन पहले से जब स्नान नहीं भी थी तब भी इन पुलों में लंबी लंबी लाइन दिखती थी, लोग पीछे नजर आते थे। लेकिन जब आज अमृत स्नान है तब भी कम यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। लेकिन उत्साह अखाड़ों के संतों, साधु संतों में और जो नागा साधु हैं उनमें बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारे सहयोगी समर्थ की ये रिपोर्ट देखिए। अब तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक सनातन की वो फौज है जो चलती चली आ रही है संगम की ओर। अब इसमें नागा भी हैं, इसमें तमाम साधु संत भी हैं, और वो धर्म ध्वजा भी है जो यहाँ पर दिख रही है। ऊपर आसमान में आपको ड्रोन उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो नागा साधुओं की फौज जो यहाँ पर जूना अखाड़ा, एक बड़ा वाइडर फ्रेम बनाइए और दिखाइए कि किस तरीके से जो नागाओं की फौज है वो यहाँ पर जो है आ रही है, और किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उसने अब यहाँ पर रस्सियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नागा जो हैं वो सनातन के रक्षक हैं। वो देखिए, वो फौज चली आ रही है नागा सन्यासियों की, नागा साधुओं की, और आप केवल तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नागा साधुओं की वो फौज किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। ये सनातन की वो सेना है जो अपराजेय है, इन्हें पराजित करना एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। और ये देखिए किस तरीके का तस्वीर है, हर हर महादेव, हर हर महादेव का जय घोष यहाँ पर लग रहा है, और सभी अपने आप उनके सामने पीछे होते जा रहे हैं। और ये डमरू वादन, और ये भगवान शिव की तरह डमरू वादन होता हुआ, और नागा जो है जूना अखाड़ा के, वो अब संगम की ओर अब बढ़ रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने ये नागा सन्यासी अब यहां से निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, केवल कितने सैकड़ों, हजारों आपको नागा हम यहां पर दिखा रहे हैं। वो नागा सन्यासी, इनके हाथों में हथियार हैं, इनके शरीर पर भस्म है, और किस तरीके से ये नागा सन्यासी सनातन के सबसे बड़े रक्षक यहाँ पर निकल पड़े हैं संगम में बसंत पंचमी के पर्व पर आस्था की ये महाडुबकी लेने के लिए।
आपको बता दें, अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ वक्त का यहाँ इंतजार जरूर हो रहा है। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी क्योंकि टाइट लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जब पहला अगला अखाड़ा आए उससे पहले यहाँ रास्ते की सफाई हो जाती है। अभी सन्यासी, वैरागी और उदासीन, सन्यासी अखाड़े जो हैं वो यहाँ स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी का इंतजार है। सबसे पहला जो वैरागी में आने वाले निर्मोही अखाड़ा, 300 साल पुराना इतिहास, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ शाही स्नान करेंगे। उसके लिए यहाँ तैयारियां आप देख रहे हैं, इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, लेकिन भीड़ उस लिहाज से कम है।